Students, I am here with the next question of CBSE बोर्ड क्लास 10th 2024 एग्जाम इम्पॉर्टेंट वन। देखेंगे ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। करें इन ए कार्ड गेम देर आर 10 कार्ड्स 1 to 10। 10 कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उस पर नंबर्स लिखे हैं। 2 प्लेयर्स सीटेड फेसिंग ईच अदर, 2 प्लेयर आपस में दूसरे को सामना कर रहे हैं। रेंडमली चूज 5 कार्ड, दोनों 5 कार्ड्स चूज किए। दे अरेंज देयर कार्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, वो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे इनका छोटे से बड़ा है, इनका भी छोटे से बड़ा है। यानी अगर यहाँ 1 2 3 4 5 है तो यहाँ 6 7 8 9 10 है। ठीक, तो बात समझिएगा, 1 2 3 4 5 है, ये इधर से इधर असेंडिंग ऑर्डर है, 6 7 8 9 10 है। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि फिक्स नंबर तो दिया नहीं, कुछ भी हो सकता है ये 5 हो, 3 हो, 2 हो, 9 हो, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, दे अरेंज देयर कार्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग कार्ड्स इज कैलकुलेटेड सच दैट द लोअर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर वैल्यू। इस तरह से अरेंज किया गया कि लोअर वैल्यू को हायर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके जो अंत में जो आएगा, मान लीजिए यहाँ हमारा 10 था और यहाँ मेरा 1 था, तो 10 में से बन गया 9 आएगा। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे दिया है, यहाँ है 1 2 3 4 5, मान लीजिए मैंने ऐसे नंबर लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, 10 9 8 कुछ भी हो सकता है। और ये इधर असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी 6 7 8 9 10। कह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस का जो सम आएगा वो 24 आना चाहिए। अब देखिए, इसका एक ट्रिक होता है। इसका ट्रिक क्या होता है, जो 10 तक नंबर है उसका आधा करिए, 10 तक का जो नंबर है उसका आधा करके स्क्वायर कर दीजिए, वही इसका सम आता है। 10 का आधा कितना क्या, 5, 5 का स्क्वायर कितना क्या, 25। लेकिन ये तो 24 कह रहा है, यानी ये इससे आने का कोई चांस नहीं है। जब आने का कोई चांस नहीं है, नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। मान लीजिए अब यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए 1 से 8 तक का नंबर रहता है तो कुछ नहीं करना रहता, 8 को 2 से डिवाइड करते और उसका स्क्वायर करते, उसका हम लोग सम करते तो कितना आता है, 8/2 4 का स्क्वायर 16। उल्टा पुल्टा करके आप करके देखिएगा, ऐसे ही चीज़ इसका सम आएगा। समझ में आ गई बात। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तो असर्शन रीजन देखिए, इफ़ द जीरो जो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर बोथ पॉजिटिव। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको 2 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको 2 जीरोज होंगे, मान लीजिए अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या आता है, -b/e। अब कह रहा है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और लेकिन इसका सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जो दोनों पॉजिटिव है तो उसका सम नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, यानी इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब या तो बी पॉजिटिव होगा या तो ए पॉजिटिव होगा, या तो बी होगा पॉजिटिव या तो ए पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन, यानी अब यहाँ उल्टी साइन होगी ना, तो एक में पॉजिटिव तो एक में नेगेटिव साइन होगी, यानी ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखिए, इफ़ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल आर 0। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल की जब भी बात करें, बच्चों, तो 3 है, 3 उसमें होंगे, मान लीजिए ये हो गया पहला जीरो, ये होगा इसका दूसरा, और ये होगा तीसरा। तो कह रहा है कि ऑल हैव द जीरो देन इट डज नॉट हैव लीनियर इक्वालिटी। देखिए अब इसमें से कह रहा है 2 ठे जीरो है, मान लीजिए बीटा और गामा जो है 0 है, तो x माइनस अल्फा 0 खत्म हो गया तो इंटू एक्स। देखिए x इंटू एक्स एस स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब भी खो जाएगा। और कह रहा है कि लीनियर और कांस्टेंट टर्म्स नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर यानी x की पावर 1 होना चाहिए, चलिए ये तो नहीं है। कांस्टेंट यानी ये होना चाहिए, x है ही इसमें, यानी ये सही है। रीजन तो सही है, असर्शन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन 2 राइट ट्राइंगल्स, 2 राइट ट्राइंगल्स हैं, मान लीजिए ये है और
ये है, मान लीजिए दो राइट ट्रायंगल, मान लीजिए ए बी सी है, यहाँ बी 90 डिग्री है, ये पी क्यू आर है, यहाँ क्यू 90 डिग्री है। कह रहा है इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, देखिए 90 तो इक्वल, कह रहा है एक एक्यूट एंगल भी इसके इक्वल है। तो यहाँ दो एंगल मिल जाए तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है, तो यहीं यहीं इसका हम हो गया, यानी यही सही है। ठीक, तो सिमिलर है ये तो सही हो गया। अब कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी है, क्यू है, आर है, एक ट्राइंगल है टी एस एम, टी एस और एम है। ठीक है, कह रहा है दो ट्राइंगल हैं, एक इसमें एंगल P दिया है 65 डिग्री, एंगल P दिया है 65 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे एंगल P 65 ले लेते हैं। फिर दिया है एंगल Q 25 डिग्री, एंगल Q 25 डिग्री दिया है, यहाँ 25 ले लेते हैं। अब देखिए 65 और 25 हो गया 90, बचा ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। एंगल M दिया है मान लीजिए 90 डिग्री, ऐसा 90 ट्रायंगल ऐसा नहीं बनेगा, मैं ट्रायंगल फिर से बना दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये मान लीजिए 65 है, ये 25 है, इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, और दूसरा ट्रायंगल टी एस एम, इसमें M 90 डिग्री है, ये M है, ये T है, ये S है, ये 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल S 25 दिया है, यानी ये 65 डिग्री होगा। अब सिमिलरिटी में आपने पढ़ा होगा कि वो जो एंगल इक्वल है उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, यानी एंगल P एंगल T की इक्वल है। तो देखिए एंगल P एंगल S पहले ही गलत हो गया, ये पोजीशन देखिए एंगल P की दूसरे पोजीशन पे P और S इक्वल बता रहा है, यानी ऐसे ही गलत हो गया, यानी रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है। ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। थैंक यू।